णमोजनाणम् उस्हादीजिनवराणं णमियोणिया वड्यमाणजिनेनाहं धम्मदंसनवेणाणं वोच्छामि पायेवागरणं वोच्छामि पायेवागरणं। पिछले कुछ दिनों से हम सभी लोग प्राकृत व्याकरण का अध्ययन कर रहे हैं। इस प्राकृत व्याकरण सिद्धहैम शब्दानुशासन में द्वितीय पाद के लगभग 73 सूत्र हम सभी ने अध्ययन कर लिए हैं। 74 नंबर का सूत्र आपके समक्ष बोर्ड पर लिखा हुआ है। पक्ष्म शम शम सम हमाम मह, ये संयुक्त व्यंजन के परिवर्तन का सूत्र है। इस सूत्र में कई संयुक्त व्यंजन लिखे हैं। 4 संयुक्त व्यंजन आपके समक्ष हैं जिनका आदेश मह हो जाता है। और इस सूत्र की वृत्ति में ये 2 संयुक्त व्यंजन, जो पहला और दूसरा और चौथा संयुक्त व्यंजन है, उसके स्थान पर अधमा और भा ये संयुक्त व्यंजन भी आदेश होता है। ये वृत्ति के अनुसार, सूत्र के अनुसार मह आदेश होता है चारों संयुक्त व्यंजनों के स्थान पर। चारों संयुक्त व्यंजनों का एक एक उदाहरण हम देखेंगे। ग्रीष्मः पहला उदाहरण। इस ग्रीष्मः की प्राकृत बनेगी गिम्हो, अर्थात ग्रीष्मो, विसर्ग का ओ कर दिया अतोडो विसर्ग से सूत्र से। और ग्रीष्मो शब्द में यहाँ पर जो रेफ लगी हुई है उस रेफ का सर्वत्र लवराम बंदरे इस सूत्र से हमने यहाँ लोप कर दिया, तो ग्रीष्मो बना। और यहाँ संयुक्त व्यंजन के स्थान पर म और ह, अधमा और ह आदेश कर दिया तो गिम्हो बना। लेकिन संयोग से पहले दीर्घ स्वर नहीं आता है, इसलिए ह्रस्वः संयोग सूत्र का प्रयोग किया और एक बार 84 से दीर्घ ई के स्थान पर ह्रस्व ई आदेश कर दिया। ठीक है, अगला उदाहरण है दूसरे संयुक्त व्यंजन का, तीसरा वाला संयुक्त व्यंजन है उसका, विस्मयः, विस्मया। और ये वाला उदाहरण दूसरे संयुक्त व्यंजन का है। तीसरे का ये है विस्मयः, अर्थात इसकी प्राकृत बनेगी बिम्हाओ। यहाँ भी अतोडो विसर्ग से इस सूत्र से विसर्ग का ओ किया है तो विस्मयो। और एक बार 177 नंबर सूत्र जो है कागा चाजा तादा पाया वाम प्रायः लोप, इस सूत्र से या का लोप कर दिया तो उसमें जो ओ स्वर लगा हुआ था वो ओ स्वर यहाँ शेष रहे। और संयुक्त व्यंजन के स्थान पर यानी आधा सा मा, इसके स्थान पर मह आदेश कर देंगे, ये बन जाएगा बिम्हो। ठीक है, अगला शब्द है ब्रह्मा, यानी अंतिम वाला जो संयुक्त व्यंजन है उसके स्थान पर मह आदेश करना। इसकी प्राकृत बनेगी बमहा। सीधे सीधे संयुक्त व्यंजन के स्थान पर ह मा के स्थान पर आधा मा और हा आदेश कर दिया तो बमहा रूप बन जाता है। सर्वत्र लवराम बंदरे इस सूत्र से जो बा में रेफ लगी थी उस रेफ का लोप कर दिया। अगला उदाहरण है पक्षमाणी। पक्षमाणी यानी पक्ष में शब्द को लेकर के यहाँ जो पक्ष में संयुक्त व्यंजन है आधा छ और मा, इसके स्थान पर भी मह आदेश हो जाता है। तो पक्षमाणी यानी ये नपुंसक लिंग का शब्द है और बहुवचन, प्रथमा बहुवचन, इसमें बहुवचन का शब्द है। यहाँ पर सी के स्थान पर जस प्रत्यय, प्रथमा बहुवचन को हम जस प्रत्यय कहते हैं। तो पक्ष्म धन जस नपुंसक लिंग का शब्द है। ठीक है, अब पक्ष्म का जो संयुक्त व्यंजन है उसके स्थान पर क्या आदेश कर देंगे, मह। तो यहाँ मह आदेश कर दिया जस प्रत्यय, यानी प्रथमा बहुवचन नपुंसक लिंग में क्या लगता है, तो सूत्र नंबर 3/26 का उपयोग करेंगे जिससे जस सस प्रत्यय आते हैं आइम, अर्थात आइम यहाँ पर जोड़ देंगे तो बम आइम यानी वमहाइम, इसको जोड़ दिया तो संधि करने के बाद वमहाइम रूप इसका प्राप्त होता है। एक उदाहरण और शेष बचा कुष्मानः, आधा शा और माँ, इसके स्थान पर भी मह आदेश करते हैं। इसमें एक लिखा नहीं है, 5 संयुक्त अक्षर है, आधा सा और माँ, इसके स्थान पर भी मह आदेश हो जाता है। तो कुष्मानः का प्राकृत बनेगी कुम्हाड़ो, अर्थात
विसर्ग का किया ओ अतोडो विसर्ग से सूत्र से, और नोणाह सूत्र का प्रयोग करके ना के स्थान पर कर दिया णा, और जिस संयुक्त व्यंजन के स्थान पर मह आदेश कर दिया तो कुमहाणो ये प्राकृत रूप हमें मिल जाता है। इस प्रकार से इस सूत्र के समस्त उदाहरण समस्त संयुक्त व्यंजनों के साथ में हमने यहाँ बना लिए हैं। आगे हम अगला सूत्र देखेंगे। अगला सूत्र है 75। सूक्ष्म षण स्न हन हण क्षणाम णः। इतने संयुक्त व्यंजनों के स्थान पर णः आदेश हो जाता है। कौन कौन से संयुक्त व्यंजन है? आधा छा मा, आधा सा अन्ना, मूर्धन्य आधा सा और णा, दंत सा अन्ना, और हा और ना, हा और णा। 6 संयुक्त व्यंजन है। इसके स्थान पर कि आदेश हो जाता है णः। णः आदेश हो जाता है, विसर्ग नहीं लगेगा, णः आदेश हो जाता है। ठीक है, इतने सारे सेगमेंट। अब इसमें आपको एक सिमिलरिटी दिख रही होगी 74 नंबर सूत्र में और 75 नंबर सूत्र में। यहाँ सूक्ष्म शब्द है और 74 में पक्ष्म शब्द था, यानी ये संयुक्त व्यंजन तो एक ही कहलाया। यहाँ भी आधा छ और माह है, इसमें भी आधा छ और माह है, तो एक में मह आदेश हो रहा है, इसमें मह आदेश हो रहा था, और सूक्ष्म शब्द के साथ में उसमें णः आदेश हो रहा है। अर्थात यहाँ पर पक्षमाला आधा छ और माह का णः आदेश नहीं होगा, इसीलिए वहां सूक्ष्म शब्द के लिए कह दिया कि सूक्ष्म शब्द के लिए णः आदेश होगा, लेकिन पक्षम शब्द के लिए मह आदेश होगा। अर्थात आधे छ और माह के स्थान पर अलग अलग शब्दों के लिए कह दिया। वो 74 नंबर का सूत्र पक्षम शब्द के लिए है और 75 नंबर का सूत्र सूक्ष्म शब्द के लिए है। और कहीं कहीं इन व्यंजनों का आधा सा णा और आधा सा अन्ना, इन संयुक्त व्यंजनों के स्थान पर णः आदेश नहीं होता है। ये वृत्ति के अनुसार है। ठीक है, उदाहरण देखेंगे हम। सबसे पहला सूक्ष्मम का, सूक्ष्मम शब्द को हम बना चुके हैं पूर्व में, जिसकी प्राकट बनेगी सर्णहम। किसमें बनाई है? सूत्र नंबर 118 नंबर के सूत्र में, 1/118 सूत्र में हम बना चुके हैं इस उदाहरण को। इसी तरह से अगला उदाहरण देखेंगे, वहां से आप देखिएगा शिश्नः, दूसरा संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है शिश्नः, जिसकी प्राकृत बनेगी सिण्हो। अटोडो विसर्ग से सूत्र का प्रयोग करके क्या हो जाएगा? विसर्ग का ओ। और नोणाह सूत्र का प्रयोग करके
ना का स्थान पे हो जाएगा णा। अभी नोड़ा सूत्र का प्रयोग नहीं करना है क्योंकि पूरे संयुक्त व्यंजन के स्थान पर अपन को णः आदेश करना है। किस शब्द का सूत्र का प्रयोग करके? इस 75 नंबर के सूत्र का प्रयोग करके। तो ये आधा श और ना जो संयुक्त व्यंजन है इसके स्थान पर णः आदेश किया और उसमें ओ स्वर लगा था, उस स्वर लगा दिया। फिर 1y 260 नंबर के सूत्र शशो शाह से सा को दंत सा किया, ये बन गया सिन्हो। ठीक है, तीसरा उदाहरण। अगला संयुक्त व्यंजन है आधा सा और णा विष्णु, जिसकी प्राकृत बनेगी विण्णु। इस शब्द को भी हम बना चुके हैं पूर्व में और इसी सूत्र का प्रयोग करके हम इसको बना सकते हैं। 1y 85 नंबर का सूत्र देखें, यानी वहां हमने बनाया है। चौथे नंबर का उदाहरण है अगला संयुक्त व्यंजन जो है उसका ज्योत्सना, जिसकी प्राकृत बनेगी जोन्हा। आधा सा और ना, इसके स्थान पे क्या आदेश कर देंगे? णा और हा, तो ज्योत्सना। ठीक है, इसमें जो आधा ता है उस ता का लोप कर देंगे। किस सूत्र से? 2y 77 नंबर के सूत्र से आधे ता का लोप। और ये अधोमनयाम सूत्र का प्रयोग करके या का भी लोप करेंगे अगले स्टेप में। ता का लोप किया, अधोमनयाम सूत्र का प्रयोग करके या का लोप किया, ये बन गया जोन्हा। ठीक है, अगला उदाहरण आधे सा और ना कर देख लिया, इसके बाद हा और ना कर। वहनी, जिसकी प्राकृत बनेगी वर्णी। अकलीवे सौ सूत्र का प्रयोग करके जो इकारांत शब्द है इसका, उसमें सी विभक्ति लगी हुई है तो इसको ई स्वर का दीर्घ ई हो जाएगा वहनी। और इस संयुक्त व्यंजन के स्थान पर णा और हा आदेश कर दिया वर्णी। अगला उदाहरण तीक्ष्णम, आधा छा णा का। इससे पहले हा और णा का भी देखना है, इसको बना लेते हैं पहले। 3y 25 और 1y 23 नंबर के सूत्र से माँ का किया अनुस्वार, तो क्या बना? तीक्ष्णम। छ और णा के स्थान पे क्या आदेश कर दिया? णः। लेकिन संयोग से पहले दीर्घ ई है, ह्रस्व संयोग सूत्र का प्रयोग करके दीर्घ ई के स्थान पर ह्रस्व ई किया तो ये बन जाएगा तिन्ह। ठीक है, एक उदाहरण और एक संयुक्त व्यंजन बचा है जो अंतिम है हा और ना, और इसके अतिरिक्त यहाँ आधा छावना, ये भी संयुक्त है। 7 संयुक्त व्यंजनों के स्थान पर णः आदेश किया है। अगला उदाहरण है अपराहण। अपराहण, जिसकी प्राकृत बनेगी अवर्ण। विसर्ग का ओ किया इसी सूत्र से तो अपराहणो। हा इसके स्थान पे क्या आदेश कर दिया? णः, तो अपराहणो।
णहो। संयोग से पहले दीर्घ स्वर आया है। ह्रस्व संयोगी सूत्र का प्रयोग करके दीर्घ आ के स्थान पर ह्रस्व आ आदेश कर देंगे हम। अपरणहो। पोवह सूत्र का प्रयोग करके क्या हो जाएगा, 1/231 से पोवह पाका वा अवरण हो। ठीक। और हमने कहा था कहीं कहीं णः आदेश नहीं होता है, तो कहाँ कहाँ नहीं होता, तो एक उदाहरण देखते हैं हम। कृष्णा, कृष्णा जिसकी प्राकृत बनेगी कर्ण हो या कसणो। अब तो डो विसर्ग से सूत्र से भी या 3/2 नंबर के सूत्र से हम क्या करेंगे, इस विभक्ति के स्थान पर पुल्लिंग का सी प्रत्यय ओ लगाएंगे। कृष्णो। ऋतोत सूत्र का प्रयोग करके 1/126 नंबर के सूत्र से री के स्थान पर क्या कर देंगे, आ आदेश। संयुक्त व्यंजन के स्थान पर इसी सूत्र से क्या कर देंगे, णः आदेश। तो ये कर्ण हो पहला रूप प्राप्त हुआ। दूसरा रूप बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें हमें आ का आगम करना होगा। किस सूत्र से आ का आगम करेंगे, कृष्ण वर्णेवा 2/110 नंबर का सूत्र है। 2/110 जिससे आ का किया आगम। यहाँ इस शब्द से तो कषणो। और ससोषः सूत्र का प्रयोग करके मूर्धन्य सा के स्थान पर दंत सा आदेश कर दिया, तो ये बन जाएगा कषणो। इस तरह से इस सूत्र के समस्त संयुक्त व्यंजनों के हमने एक एक उदाहरण देखते हुए सारे उदाहरणों को यहाँ अभ्यास कर लिया है। अब अगला सूत्र। सूत्र नंबर 76 क्या है, हलो लह। संयुक्त व्यंजन हा और ला, इसके स्थान पर लह आदेश कर रहा है, ला और हा। उदाहरण देखेंगे, प्रहलादः, प्रहलादः। इसकी प्राकृत बनेगी पल्हाओ। 3/2 नंबर का सूत्र प्रयोग किया, पुल्लिंग का सी प्रत्यय लगा करके विभक्ति यानी विसर्ग का लोप की ओ किया। प्रहलादो। सर्वत्र लवराम बंदे सूत्र का प्रयोग करके रेफ का लोप करेंगे। संयुक्त व्यंजन के स्थान पर लह आदेश करेंगे और दा का लोप कर देंगे। 1/177 नंबर सूत्र का गा चा जा ता दा पावा प्रायालो, पायवाम प्राहलो। ये शब्द बना पल्लहाओ। इस तरह से इस सूत्र में उदाहरण इसका अपन ने बना के देख लिया। ये सूत्र समाप्त होता है। अगला सूत्र, आगे जो अब सूत्र आने वाला है 77 नंबर का, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है।
अधिकांश शब्दों में हमने उसका प्रयोग किया है जो संयुक्त व्यंजन है उनके स्थान पर। उस सूत्र को याद कर लीजिए संयुक्त व्यंजन के लिए। जैसे हम 177 नंबर सूत्र का प्रयोग करते हैं, कागा, चाजा, तादा, पाया, बाम, प्राया, लोग, उसी तरह से ये 2y77 नंबर सूत्र संयुक्त व्यंजन के लिए प्रयोग किया जाता है। 1y177 नंबर सूत्र सिर्फ संयुक्त व्यंजन के लिए नहीं अपितु स्वतंत्र व्यंजनों के लिए लोप करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये वाला सूत्र संयुक्त व्यंजनों में से लोप करने के लिए किया जाता है। क्या है? ये भी कागा से ही स्टार्ट होता है। कागा, टाडा, तादा, पा, शा, सा, शा, तीनों सा एक साथ में। फिर जिह्वा मूल्य का, जिह्वा मूल्य पा, मूर्ध्वम लुक। इस सूत्र का बहुत प्रयोग किया है लेकिन हमने बहुत कम जगह इसको लिखा था, सिर्फ नंबर डाल दिया था 2/77 नंबर का। अब आप यहाँ देखिए उस सूत्र का क्या काम है और कैसे अपन ने इसको प्रयोग किया है। प्रयोग तो बहुत बार कर लिया है लेकिन फिर भी एक बार एक एक उदाहरण हम सबके देख सकते हैं। कुछ उदाहरण यहाँ हम देखेंगे। ये जिह्वा मूली का शब्द है। जिह्वा मूली का प्रयोग कल हमने किया था दुख शब्द के लिए, यानी जो विसर्ग सहित खा है वो जिह्वा मूली खा कहलाया है ना। इसमें से का लोप किया था कल हमने, जिह्वा मूली का लोप किया था। इस विसर्ग को जिह्वा मूली कहा है। मतलब यदि ये बाद में लगा होता है, खा के बाद में लगा हो तब तो ये विसर्ग कहलाएगा, परंतु इसका सिंबल जब ये आगे लगा है, इस खा के आगे लगा हुआ है, तब ये जिह्वा मूली का है। ऐसे ही इस सूत्र के अनुसार जिह्वा मूली का और जिह्वा मूली पा का ऊर्ध्व होने पर लुक होता है और ऊर्ध्व व्यंजनों का लुक होता है। तो जिह्वा मूली पा और का, और ऊर्ध्व व्यंजन मतलब ऊर्ध्व में जैसे आधा सा और ता लिखा है तो ऊर्ध्व कौन से कहलाएगा? आधा सा ऊर्ध्व कहलाएगा और ता अधो कहलाएगा। जैसे धा और वा लिखा है तो धा क्या कहलाएगा? ऊर्ध्व, और वा क्या कहलाएगा? अधो। तो ऊर्ध्व व्यंजन, यदि ऊर्ध्व में ये सारे व्यंजन आए, मतलब आधे अक्षर जो आए, तो इनका प्रायः लोप हो जाता है। जैसे एक उदाहरण दिया, भुक्तम, भुक्तम, जिसकी प्राकृत बनेगी भुत्तम। 3y25 1y23 नंबर के सूत्र से माँ का किया अनुसार। भुक्तम। क और ता में से ऊर्ध्व क्या है? का, तो इस का इस सूत्र से लोप हो जाएगा। 2y77 नंबर से का लोप संयुक्त व्यंजन में है इसलिए, तो क्या बचेगा? ता, और जो बचता है उसको द्वित्य किया जाता है 2y89 नंबर के सूत्र से ता का किया द्वित्य, तो क्या बनेगा? भुत्तम। अगला उदाहरण, षट्पदः, जिसकी प्राकृत बनेगी छप्पो। षट्पदः, इसमें टा आधा है, ट और प जुड़े हुए मतलब संयुक्त है, टा आधा है। यहाँ क्या किया? तोड़ो विसर्ग से विसर्ग का ओ किया। षट्पदः, पदो। आगे वाला जो शा है, मूर्धन्य सा, इसके स्थान पर छ आदेश हो जाता है। 1y265 नंबर का सूत्र पूर्व में पढ़ चुके हैं पिछले अध्याय में। षट समी शाव सुधा सप्त पर्णेश्वा देशा, पर्णेश्वास देशा, अर्थात यहाँ जो इस मूर्धन्य सा है इसके स्थान पर चवर्ग का द्वितीय वर्ण यानी छ आदेश हो जाता है। ये बनाया छ पदो। आगे है इसलिए उसका द्वितीय नहीं होगा। अब इसमें से जो टा है वो ऊर्ध्व में है, अर्थात संयुक्त व्यंजनों में से ऊर्ध्व में है, इसलिए टा का इस 2y77 नंबर के सूत्र से लोप कर दिया। तो यहाँ जो पा बचा और पा का इस 2y89 नंबर के सूत्र से
द्वित्व कर दिया तो छप्पदो, षटपदा कहा प्राकृत बनेगी छप्पदो। इसी तरह से और भी उदाहरण देखेंगे हम। तालव्यसा का उदाहरण देखते हैं। सुलक्षणम, जिसकी प्राकृत बनेगी लर्णहम। 3/25 1/23 नंबर के सूत्र से माँ का अनुस्वार किया। आधा छा और ना, इससे पहले वाला जो सूत्र था 75 नंबर का, उस सूत्र से ण आदेश कर देंगे। 2/75 नंबर के सूत्र से आधा छा और ना, इसके स्थान पर ण आदेश कर देंगे। सुलक्षणम, सिलक्षणम, ठीक है। अब आधे सा का ये क्या है, संयुक्त है, अर्थात इसी सूत्र से 2/77 नंबर के सूत्र का प्रयोग करके इसमें ये शा आया है। इन सा का इन सब पे हलंत है। इस सा का लोप करेंगे, ठीक है। तो क्या बचेगा, लोप किया तो लर्णम बचेगा। आगे है इसलिए द्वितीय नहीं होगा। अब उदाहरण देखेंगे हम एक जिह्वामूली शब्द का। कल एक जिह्वामूली का देख चुके हैं हम, दुखम, जैसे उदाहरण बनाया था दुखम, है ना। इसकी प्राकृत बनी थी दुहम। इसको कैसे लिखा जा सकता है, दुखम। सिंबल तो जिह्वामूली का ऐसा होता है जैसे ये बना है, ये इसके स्थान पर दुखम का बना था दुहम या दुखम। ये कल हमने बनाया था, इसलिए आप वहां से इसको देख सकते हैं। एक उदाहरण और हम इस जिह्वामूली का ही देखेंगे, उस उदाहरण को देखते हैं। अंतपातः, पा जो है जिह्वामूली है। अंतपातः, इसकी प्राकृत बनेगी अंतपाओ। विसर्ग का ओ किया 1/37 नंबर के सूत्र से, अंत पातो, ये बना। अब क्या करेंगे हम, इस जिह्वामूली के स्थान पर, जिह्वामूली पा का ही लोप करना है, पहले जिह्वामूली का लोप करना है, ठीक है। तो जिह्वामूली चिन्ह का लोप करेंगे, किस सूत्र से, 2/77 नंबर के सूत्र से। जिह्वा, जिह्वामूली शब्द लोप, क्या बचेगा जी, अंत पातो। और जो शेष बचता है उसको द्वित्य किया जाता है। 2/89 से पा को कर दिया द्वित्य, अंतपातो। अंतिम ता जो है उसका लोप कर देंगे 1/77 नंबर के सूत्र से, ता का लोप, अंतपाओ, ठीक है। इस तरह से इस सूत्र के समस्त उदाहरण हमने देखे। अगला सूत्र है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका भी हमने कई बार प्रयोग किया है। सूत्र नंबर 78, अधोमनयाम। यानी अधो में माँ हो, ना हो या हो तो उनका लोप होता है। ऊपर हमने समझाया था ऊर्ध्व कौन सा होता है, अधो कौन सा होता है संयुक्त व्यंजनों में। तो अधो में यानी बाद वाला संयुक्त में जो भी शब्द हो उसका लोप होता है।
जैसे उदाहरण दिया है यहाँ पर, व्याधा, इसकी प्राकृत बनेगी वाहो। विसर्ग का ओ किया, अतोडो विसर्ग से सूत्र से। धा का हा होता है, 1/187 नंबर सूत्र खा गा था धा भाम, इस सूत्र से। और अधोमन्याम, यानी ये जो वा है ये ऊर्ध्व कहलाएगा, और या है वो अधो कहलाएगा। अर्थात अधो में यदि या हो, मा हो, ना हो या हो, 3 व्यंजनों के लिए कहा है, तो यहाँ पर या का लोप कर देंगे। तो या में जो आ था वो वा में जुड़ जाएगा, वाह हो। यहाँ इस सूत्र का कार हमने लिखा नहीं है, उसको लिख लेंगे मा ना या अधो, इसका लोप, इस सूत्र का काम। ठीक है, इस तरह से ये सूत्र पूर्ण हुआ। उसके कई उदाहरण हम पूर्व में कर चुके हैं, बना चुके हैं, इसलिए ज़्यादा आवश्यकता इसकी नहीं है। अगला सूत्र, सूत्र नंबर 79। इस सूत्र का भी हम बहुत प्रयोग कर चुके हैं। सर्वत्र लव राम वंद्रे, यानी हमेशा ला का, वा का और रा का लोप होता है, लेकिन वंद्रे शब्द को छोड़ करके। वंद्रे में रा शब्द लगा हुआ, उसका लोप नहीं होगा। ठीक है, और इसे यहाँ जो बा लिखा है तो बा भी हो सकता है, वो वा भी हो सकता है, लेकिन संयुक्त व्यंजनों के लिए कहाँ है ये सूत्र, क्योंकि पहले ही अपन ने इस सूत्र के, इस अध्याय के प्रारंभ में ही जो इसका अधिकारवाचक सूत्र है संयुक्त से, उसने कह दिया था कि अब जो सूत्रों का व्याख्यान किया जाएगा वो सब संयुक्त व्यंजनों के लिए होगा। अर्थात संयुक्त व्यंजन में यदि ला हो, बा हो या बा जैसे ही वा सुनाई देता है तो वा हो या रा हो। कौन कौन से व्यंजन, ला, बा और इसी को कोष्टक में लिखा वा और रा, इन सब का लोप होता है संयुक्त में। ठीक है, वंद्रे शब्द को छोड़ करके, वंद्रे का रूप अलग बनेगा। चलिए उदाहरण देखते हैं। पहला उल्का, जिसकी प्राकृत बनेगी उक्का। विसर्ग का क्या किया, यहाँ पर लोप, उक्को बनेगा। विसर्ग का ओ, 1/37 नंबर के सूत्र से। उल्को, इसमें सर्वत्र लवराम बंद्रे सूत्र का प्रयोग करके ला का लोप कर दिया तो क्या बनेगा, उको, और का को द्वित्य कर दिया 2/89 नंबर के सूत्र से, का को द्वित्य, बन गया उक्को। ऐसे ही बा का लोप करके बनाएंगे हम एक शब्द अवदाह, जिसकी प्राकृत बनेगी अद्दो। अतोड़ो विसर्ग से सूत्र का प्रयोग करके विसर्ग का ओ किया। सर्वत्र लवराम बंदे सूत्र का प्रयोग करके बा का लोप किया। 2/89 नंबर का सूत्र का प्रयोग करके दा का द्वित्य कर दिया, अद्दो। और रेप का लोप करने का तो अपन सभी शब्दों में देख ही रहे हैं, एक बार पुनः देख लेते हैं। वर्गः, इसकी प्राकृत बनेगी वक्को। रेप विसर्ग का 1/37 नंबर से ओ किया। सर्वत्र लवराम बंदे से रेप का लोप किया और 2/89 से वा का, गा का द्वित्य कर दिया, वक्को। इस तरह से तीनों व्यंजनों के हमने एक एक उदाहरण यहाँ देखे हैं।
इस तरह से ये सूत्र और इसके उदाहरण पूर्ण हुए। इसके और भी कई उदाहरण यहाँ पुस्तक में दिए हुए हैं जो आपको स्वयं बनाने हैं और उनको अभ्यास कीजिएगा स्वयं बनाने के, ठीक है ना, तो आप बना पाएंगे उनको। अगला सूत्र है सूत्र नंबर 80 नंबर का। यहाँ भी संयुक्त व्यंजन के लिए ये सूत्र है द्रे रो नो नवा। द्रे रो ना वा। क्या कह रहे हैं? द्रे शब्द में जो संयुक्त व्यंजन है दा और रा, उसमें रा का विकल्प से लोप होता है। द्रा में रा का लोप, ठीक है। जैसे उदाहरण दिया उन्होंने रुद्रहा, रुद्रहा जिसकी प्राकृत बनेगी रुद्दो अथवा रुद्रो। दोनों रूप इसके बनेंगे। यहाँ रू बड़ा है, यहाँ छोटा है, ये छोटा है ये बड़ा है। रुद्रो, रुद्रहा की प्राकृत बनेगी रुद्रो या रुद्दो। यहाँ रेफ का लोप नहीं किया है क्योंकि विकल्प से कह दिया द्रे रोना वाह, यानी द्रा शब्द में कहीं होगा कहीं नहीं होगा विकल्प से। तो विसर्ग का ओ किया 1/37 नंबर का विसर्ग अतोडो विसर्ग से ओ किया, तो यहाँ बना ये रुद्रो। ये पहला वाला रूप, इसमें अभी इस सूत्र का प्रयोग नहीं किया है। इस सूत्र का प्रयोग करेंगे तो क्या बन जाएगा? रेफ का लोप किया और ये, और 2/89 नंबर के सूत्र से इसको द्वित्य कर देंगे। किसको? जो शेष बचता है, यानी दा को द्वित्य किया। और रा में उ दीर्घ लगा हुआ है, उ स्वर, यानी ह्रस्व संयोगे सूत्र का प्रयोग करके दीर्घ उ के स्थान पर ह्रस्व उ, तो ये बन जाएगा रुद्दो, ठीक है। अगला एक उदाहरण और देखते हैं, भद्रम। इसकी प्राकृत बनेगी भद्दम या भद्रम, ठीक है। वही 3/25 1/23 नंबर के सूत्र से माँ का कर देंगे हम अनुस्वार, भद्रम। ये पहला वाला रूप आ गया। अब यदि हम इस सूत्र का प्रयोग करते हैं तो क्या बन जाएगा? रेफ का लोप किया और दा पे अनुसार था ही, और 2/89 का प्रयोग करके यहाँ दा को द्वित्य कर देंगे तो भद्दम। इस तरह से ये सूत्र और इसके उदाहरण पूर्ण हुए। सूत्र अगला नंबर 81, धात्रियाम। धात्री शब्द में विकल्प से रा का लोप होता है। कौन से शब्द में? धात्री। उदाहरण लिखा धात्री, जिसकी प्राकृत बनेगी धत्ती या धाई अथवा धारी। 3 रूप इसके प्राप्त होते हैं। कैसे बनेंगे ये? तो सबसे पहले हम 81 नंबर सूत्र का प्रयोग करेंगे, तो धात्री में रा का लोप कर देंगे 2/81 से। तो धात्री का रा का लोप किया तो ता बचा। जब ता बचा तो उस ता को द्वित्य कर देंगे 2/89 से, ता द्वित्य, क्या बनेगा? धाती। लेकिन संयोग से पहले दीर्घ स्वर है तो ह्रस्व संयोगी सूत्र का प्रयोग करके, यही ह्रस्व संयोगी का प्रयोग करके दीर्घ आ के स्थान पर ह्रस्व आ आदेश कर देंगे, तो यहाँ क्या बनेगा? धत्ती।
अगला रूप बनाने के लिए जो धाती शब्द बनाया हमने, यहाँ से देखिए ता का लोप कर देंगे। 1y 177 नंबर सूत्र से कागा चाजा ताजा पायाम प्राया लोप से ता का लोप किया तो क्या बचेगा, धाई। ठीक है। और तीसरा रूप बनाने के लिए यदि हम इसमें से रेफ का लोप करें तब तो धाती बनाया है, ढाई बनाया है, धत्ती बनाया है, लेकिन यदि हम ता का लोप कर दें, क्योंकि त्रा लिखा हुआ है ना यहाँ, तो त्रा कैसे लिखा जाता है, ता धन रा, ता आधा रा पूरा, ये त्रा है। तो जो अभी हमने 77 नंबर का सूत्र पढ़ा था कागा टाड़ा वाला, उसमें ता व्यंजन आया, उस सूत्र से यदि हम ता का लोप कर दें, 2y77 से इस ता व्यंजन का लोप कर दें तो क्या बचेगा, यहाँ रा शेष बचेगा। धारी। इस तरह से इसके हमने तीनों रूप सिद्ध किए। अगला सूत्र, सूत्र नंबर 82। तीक्ष्णे वाह। तीक्ष्ण शब्द में णा का विकल्प से लोप होता है। णा का लोप क्या बनेगा, अभी तीक्ष्ण शब्द हमने एक सूत्र में पिछले में बनाया था 75 नंबर के सूत्र में, वहां तिर्णम बना था, वो भी इसका एक रूप है। और ये तीक्ष्णम दूसरा रूप बना रहे हैं इस सूत्र का प्रयोग करके, तिखम अथवा तिर्णम। तिर्णम रूप अभी हमने 75 में बनाया था। ठीक है, तो इसको हम यहाँ सिद्ध नहीं कर रहे हैं। तो तीक्ष्णम में 3y25 नंबर के सूत्र से 1y23 नंबर के सूत्र से माँ का अनुस्वार किया। आधा छावना ये संयुक्त व्यंजन है। इसमें से यदि हम णा का लोप कर दें इस 82 नंबर सूत्र का प्रयोग करके, 2y82 से णा का लोप किया तो क्या हो जाएगा, तीक्ष्ण। इस संयुक्त व्यंजन के स्थान पर हम सभी जानते हैं कि खा आदेश होता है। 2y3 नंबर के सूत्र का प्रयोग करके इसके स्थान पर खा आदेश किया। जो आदेश किया जाता है उसको द्वित्व भी करना होता है। अनादौ शेषा देश्यो द्वितीयम सूत्र से, तो खा को द्वित्व किया। क्योंकि ये कवर का द्वितीय वर्ण है इसलिए द्वित्व अपने से पूर्व वाले के साथ बनाएगा, यानी 2y90 नंबर का सूत्र भी प्रयोग होगा और पहले वाले खा के स्थान पर का आदेश कर देंगे। तो तीखम ह्रस्व संयोगे सूत्र का प्रयोग करके आगे के ता का जो स्वर है वो ह्रस्व कर देंगे। दीर्घ ई के स्थान पर ह्रस्व ई, ये बना तिखम। और इसका तिर्णम रूप अभी पूर्व में हमने बनाया था 2y75 सूत्र में। इस प्रकार से ये सूत्र और इसके उदाहरण पूर्ण हुए। अगला सूत्र, सूत्र नंबर 83। यहाँ यानी इस सूत्र में कह रहे हैं जो संयुक्त व्यंजन जो अपन क्या बोलते हैं, ये जा और या से मिलकर के बनता है, तो उसमें या का विकल्प से लोप होता है। या व्यंजन का विकल्प से लोप होता है। और कहीं कहीं लोप नहीं होगा
तो वहां पर हम तभी जाते हैं मेन ज्ञोर्णः सूत्र से णा आदेश हो जाता है। ठीक है, जैसे ज्ञानम शब्द को पूर्व में भी बना चुके हम, णा इस सूत्र से बनेगा जानम, और अन्य सूत्रों से नाणम। माँ का अनुस्वार किया 3/25, 1/23 नंबर सूत्र से। नोणः सूत्र का प्रयोग करके ना का णा किया। इस ज्या के स्थान पर ये ज्ञानम शब्द बन रहा है। ज्या यानी ज्ञा कैसे बनता है, फिर से एक बार बता देते हैं। जा प्लस या, जा आधा या पूरा व्यंजन है, तो यहाँ का इस सूत्र में से सूत्र की सहायता से लोप किया जा रहा है। तो यहाँ क्या बचेगा, जा शेष बचेगा, अर्थात इसको अपन तोड़ कर लिख लें तो इसमें से जा शेष बचेगा, यहाँ का लोप कर दिया है इस सूत्र से। जा पूरा बचेगा क्योंकि इसमें जो यहाँ लोप होगा वो हलंत वाला यहाँ लोप होगा, यानी इसका जो आ है वो इस जा में जुड़ जाएगा, यानी दीर्घ आ था तो दीर्घ जा हो जाएगा, जानम रूप सिद्ध हो जाएगा। और नाणम तो हम जानते हैं ज्ञा के स्थान पे णा आदेश करते हैं, है ना, 42 नंबर के सूत्र से, 2/42 से। इसी तरह से एक उदाहरण और देखते हैं, दूसरा आज्ञा, इसकी प्राकृत बनेगी पढ़ना या पज्जा। ठीक है, ज्ञा के स्थान पर ये यहाँ का लोप किया तो जा आदेश हो जाएगा, तो नहीं सॉरी अन्ना और अज्जा ये रूप बनेगा, आना बनेगा, आना 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 और अच्छा। यदि यहाँ इसमें सूत्र में हम इसका प्रयोग करें 83 नंबर सूत्र का, यहाँ का लोप कर दें तो क्या बनेगा, यहाँ पर आजा, और जो शेष बचता है उसको द्वित्व कर देते हैं 2/89 से, जा का द्वित्व किया तो क्या बन गया, आजा। ह्रस्व संयोगे सूत्र का प्रयोग करके दीर्घ आ के स्थान पर ह्रस्व आ कर दिया, अज्जा। और णा बनाने के लिए 2/42 नंबर के सूत्र से प्रयोग करके इस पूरे ज्ञा के स्थान पर णा आदेश किया तो क्या बन जाएगा, आणा। इस तरह से इसके दोनों रूप बन जाते हैं और ये सूत्र भी सिद्ध हो जाता है। इसके बहुत सारे उदाहरण इस पुस्तक में दिए हुए हैं, जो आप स्वयं बना करके देखेंगे तो आपसे बनने लगेंगे, कोशिश कीजिएगा। सूत्र नंबर 84, इस सूत्र में शब्द दिया है मध्याह्ने हा। क्या कह रहे हैं सूत्र, जो संयुक्त व्यंजन है उसके स्थान पर न आदेश हो जाता है। यानी हा का लोप हो जाता है, तो जो संयुक्त व्यंजन है हा और न, इसके स्थान पर न आदेश हो जाता है। ठीक है, हा का लोप हो जाता है, मतलब इसको सिद्ध करेंगे अपन, सूत्र शब्द लिखेंगे मध्याह्न, जिसकी प्राकृत बनेगी मध्याह्नो, और एक रूप और बनेगा मध्याह्नो। विसर्ग का ओ किया तो डो विसर्ग से सूत्र से, और न जो संयुक्त व्यंजन है उसके स्थान पे अपन इसी सूत्र से ना आदेश कर देंगे।
और जो ना है उसको द्वितीय कर दिया जाएगा, ना का द्वितीय। अनादो शेषा देशयोर द्वितीयम शब्द से, सूत्र से। अब ध्यान रहो, धाव या संयुक्त व्यंजन है उसके स्थान पर क्या आदेश होगा? 2/26 नंबर के सूत्र से धाव या के स्थान पर झा आदेश होगा। इस झा को भी द्वितीय किया जाएगा 2/89 नंबर के सूत्र से झा को द्वितीय। लेकिन झा चवर्ग का चतुर्थ वर्ण है, च छ ज झा, यानी द्वित्व बनाने के लिए अपने से पूर्व वाले के साथ बनाएगा, अर्थात झा के स्थान पर ज आदेश हो जाएगा। ये बना पहला रूप मध्याह्नो, ठीक है, मध्याह्नो। अब यहाँ क्या करेंगे हम? इस मध्या के स्थान पर तो ये मध्य आया, दीर्घ आएगा, ये ह्रस्व संयोग के सूत्र का और प्रयोग करेंगे जिससे ये दीर्घ आ के स्थान पर ह्रस्व आ। ठीक है, अब हम इसी शब्द को, मतलब इसमें जो संयुक्त व्यंजन था हाँ और ना, उसके स्थान पे यदि हम ना आदेश ना करें तो फिर क्या करें? जो पूर्व का 75 नंबर का सूत्र है, 2/75 नंबर का सूत्र, हा और ना के स्थान पर हणे आदेश हो रहा था, उस शब्द का प्रयोग करें। तो यहाँ पर इससे मध्या के स्थान पे हमने मध्य जितने सूत्र लगाए हैं यहाँ से लेकर के ये, वो पूरे प्रयोग होंगे। तो यहाँ बना मध्य, और ये हन के स्थान पे क्या हो जाएगा? ण है, विसर्ग का ओ, तो मध्याह्नो हो। ठीक है, इस तरह से दोनों रूप इसके बन जाते हैं। अगला सूत्र है सूत्र नंबर 85, दसार है। दसाहर शब्द में हा का लोप होता है, हा का लोप होता है। ठीक है, उदाहरण बनाएंगे, दसार ह, इसकी प्राकृत बनेगी दसारो। अतोड़ो विसर्गस्य सूत्र से विसर्ग का ओ किया, और तालव्य सा के स्थान पर दंत सा किया 1/260 नंबर के सूत्र से शशोषः। हा का लोप करेंगे इसमें तो क्या बचेगा? रा पूरा हो जाएगा और ओ रा में जुड़ जाएगा। ठीक है, तो इसी सूत्र से 85 नंबर सूत्र से हा का लोप किया और दसारो ये शब्द बन गया। इस तरह से 85 नंबर का सूत्र पूर्ण। अगला सूत्र, सूत्र नंबर 86, आदेश श्रमशु शमशाने। यानी श्रमशु शमशान शब्द में शा का लोप होता है आदि में होने पर। ठीक है, आधे लिखा हुआ ना, अब यहाँ जो संयुक्त व्यंजन का नियम चल रहा था कि आदि नहीं होना चाहिए, वो नहीं चलेगा। यहाँ आधे लिख दिया है, यानी आदि में यदि अधर्षा है तालव्य शाह तो इसका लोप होगा। दोनों उदाहरण देखेंगे अपन। श्रमशु, इसकी प्राकृत बनेगी मासु।
मंसू या मस्सू, 3 रूप इसके प्राकृत में प्राप्त होते हैं। उकारांत शब्द है और विसर्ग लगा हुआ है, यानी विभक्ति है। 3 नंबर का सूत्र प्रयोग किया, अकलीवे सऊ, जिससे ऊ का दीर्घ ऊ हो जाएगा, रस्व ऊ का दीर्घ ऊ। श्रा में तालव्य और रा जुड़ा हुआ है, अर्थात हम उस रा का लोप करेंगे किस सूत्र से? सर्वत्र लवराम बंद्रे सूत्र से। रा का लोप करने पे श्रमशु, ठीक है। अब जो अंत वाला सा है तालव्य सा, उसके स्थान पर हम क्या करेंगे? ससुर शाह से दंत सा, और आगे वाले का नहीं करेंगे, क्योंकि आगे वाले में तो हमें ये वाले सूत्र लगाना है, आदि वाले शाह का लोप करना है। तो अंत वाले शाह का हम ससुर शाह सूत्र का प्रयोग करके तालव्य शाह का दंत सा किया। और आदि वाले सा का इस सूत्र से 86 नंबर सूत्र से लोप कर देंगे, तो ये बचेगा मशू। और जो सा है, रेफ का लोप करने पे सा बचा था, इसका द्वित्य किया, 2/89 नंबर पे इस सा का द्वित्य कर दिए, क्योंकि रेफ का लोप होने पे बचा था। इसी सा को भी द्वित्य कर सकते थे सीधे, तो यहाँ पे इसका लोप की द्वित्य किया, तो ये बना मस्सू, यानी तीसरा रूप प्राप्त हुआ। अब इसी रूप को देखेंगे हम, इससे हम अगला दूसरा वाला रूप बनाएंगे। एक सूत्र है वक्रादावंतः, 1/26 नंबर का सूत्र, जिससे अनुस्वार का आगम होता है, वक्रादावंतः। तो इससे बना माँ के ऊपर अनुस्वार का आगम कर दिया, तो बन गया मंसूर, यानी दूसरा रूप। ये तीसरा और ये दूसरा। अब पहला बनाने के लिए इसी शब्द को देखेंगे और यहाँ से ही 1/43 नंबर का सूत्र प्रयोग करेंगे, जिसमें यदि इस शाखा, कौन सी शाखा? तालव्य शाखा यदि लोप होता है तो प्रारंभ वाला जो व्यंजन है उसका स्वर दीर्घ हो जाता है। ये हम पूर्व में 1/43 नंबर का सूत्र पढ़ चुके हैं। लुप्त या रा वा शा शा शाम शश शाम दीर्घ, यानी आदि वाले व्यंजन का जो स्वर है उसका दीर्घ हो जाएगा। आदि वाले व्यंजन में क्या स्वर है? मा, मा में आ है, तो उसका क्या हो जाएगा? मासु। इस प्रकार के सिद्ध हुआ, ठीक है। अगला उदाहरण जो इसी सूत्र में लिखा है, श्मशान, जिसकी प्राकृत बनेगी मसाणम, सियाणम, सुआड़म, 3 रूप इसके बनते हैं। यहाँ यदि हम इस अनुस्वार का लोप, अनुस्वार का माँ का अनुस्वार करते हैं, श्मशानम, ऐसा है सब। इसमें माँ का अनुस्वार करते हैं तो वही 3/25 और 1/23 नंबर का सूत्र का माँ का अनुस्वार किया है। अंतिम ना जो उसका ना कर देंगे नोणा सूत्र का प्रयोग करके। इस सूत्र का प्रयोग करके 86 नंबर का आदि वाले शाखा लोप कर देंगे तो क्या बन जाएगा? मसाणम। पहला वाला रूप सिद्ध हो जाता है। और दूसरा रूप जो है सियाणम एंड तीसरा सुआड़म, ये आर्ष प्राकृत के शब्द हैं। इनकी सिद्धि व्याकरण से नहीं होती।
सियाड़म सुवाड़म, यानी पूरे श्मशानम के स्थान पर आदेश हो गया है। सियाड़म सुवाड़म ये देशज शब्द मान लीजिए, या ये आर्ष प्राकृत में इनका इसी रूप में प्रयोग किया गया, इसलिए इनकी सिद्धि प्राकृत की व्याकरण के अनुसार नहीं हो सकती। इस प्रकार से ये सूत्र और उसके उदाहरण यहाँ पूर्ण हुए। अगला सूत्र, सूत्र नंबर 87। जो हरिश्चंद्रे, हरिश्चंद्र शब्द में जो आधा श और च संयुक्त व्यंजन है, इसके स्थान पर रा आदि इसका लोप हो जाता है। संयुक्त व्यंजन का लोप हो जाता है। अब अभी सारे सूत्र संयुक्त व्यंजन के लोप वाले चल रहे हैं। अब इससे पहले संयुक्त व्यंजन का आदेश कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर अब संयुक्त व्यंजन के लोप वाले सूत्र चल रहे। उदाहरण दिया हरिश्चंद्र, इसकी प्राकृत बनेगी हरिचंद्र, हरि अंधो। विसर्ग का ओ करेंगे, पुल्लिंग का शब्द है इसलिए ओ सी प्रत्यय लगेगा। 1 वाय नहीं 3 वाय 2 का पुल्लिंग का सी प्रत्यय, अतः शेडो सूत्र से लगाया। हरिश्चंद्र चंद्रो। सर्वत्र लवराम बंदे सूत्र का प्रयोग करके दा में जो रेफ है उसको लोप किया। और ऊपर वाले सूत्र का प्रयोग करके हम संयुक्त व्यंजन का लोप करेंगे। तो संयुक्त व्यंजन का लोप करने पे आधा सा अच्छा हलंत वाला लोप होगा। ठीक है, 2/87 नंबर से हमने आधा सा अच्छा हलंत वाला लोप किया, तो इसमें से क्या बचेगा शेष? आ बचना चाहिए। यानी यहाँ देखिए हरी शब्द तो ऐसे ही आया और यहाँ सा और चा को लोप किया तो आ शेष बचेगा। हरि अंधो ये रूप यहाँ सिद्ध होता है। अगला सूत्र, सूत्र नंबर 88। रात्रौ वा, यानी कि रात्रि शब्द में त्रा का विकल्प से लोप होता है। रात्रि शब्द में त्रा का विकल्प से लोप होता है। ये रात्रि शब्द तो बनेगा राई या रत्ती। यदि विकल्प लोप नहीं होगा तो रत्ती बनेगा। विसर्ग और इकारांत शब्द है, इसलिए 3/19 नंबर का प्रयोग करके इस स्वर को दीर्घ कर दें, ई को दीर्घ। रात्रि, त्रा का लोप किया इस 88 नंबर सूत्र से, तो त्रा लोप होगा तो यहाँ क्या बचेगा? ई, राई। और यदि त्रा का लोप नहीं किया तो सर्वत्र लवराम बंदे सूत्र से रा का लोप किया, ये लिखा हुआ है, तो क्या बचेगा यहाँ पर? राती। और जो शेष बचता है उसको द्वित्व कर देते हैं। 2/89 से ता को द्वित्व किया। और ह्रस्व संयोग सूत्र का प्रयोग करके आगे वाला जो स्वर है आ, दीर्घ आ, उसके स्थान पर ह्रस्व आ, ये बना रत्ती। इस प्रकार से ये 88 नंबर सूत्र भी यहाँ पूर्ण हुआ। अगला जो सूत्र है 89 और 90 नंबर का सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है, जिनका हम कई बार प्रयोग कर चुके हैं और करते ही आ रहे हैं। उन सूत्रों को भी हम आज देख लेते हैं शॉर्ट में, क्योंकि उनका प्रयोग हम पहले बहुत बार कर चुके हैं, इसलिए ज़्यादा
उदाहरण उनके हमें नहीं देखने हैं, जबकि इस पुस्तक में उनके ही बहुत सारे उदाहरण दिए हुए, लेकिन हम कुछ एक उदाहरणों से ही समझ लेंगे कि उसका प्रयोग कैसे करना है। 89 नंबर का सूत्र है अनादौ शेषा देशयोर्द्वितीयम्। अनादौ शेषा देशयोर्द्वित्वम्, ये सूत्र है। यानी जो शब्द अनादि में हो, यानी प्रारंभ में ना हो, शेष बचा हो, आदेश हुआ, ये आप इधर जोड़िए, आदेश हुआ हो, वो हमेशा द्वित्व होता है। संयुक्त व्यंजनों के साथ नियम कह रहे हैं, जो संयुक्त व्यंजन नहीं है उसमें ये तीनों कंडीशन लग भी रही हो तो अभी द्वित्व नहीं होगा, ठीक है। और कहीं कहीं इसकी वृत्ति में लिखा है, कहीं कहीं ये द्वित्व नहीं भी होते, उनके भी उदाहरण अपन देख लेंगे। एक उदाहरण देखते हैं, कल्पतरुः। कप्तरु, कप्तरु, अकली में सव सूत्र का प्रयोग किया और ह्रस्व उ के स्थान पर दीर्घ उ, उकारांत शब्द है, इसी प्रत्यय लगा हुआ है। कल्पतरु, ये दीर्घ हो गया। आधल्ला और पा जो संयुक्त व्यंजन है उसमें से सर्वत्र लवराम भद्र सूत्र का प्रयोग करके ला का लोप किया, 2/79 से ला का लोप किया। जो शेष बचा उस पा का द्वित्व कर देंगे इसी सूत्र से, अनादौ शेषा देशयोर्द्वितीयम् से कई बार उपयोग कर चुके हैं अपन, इसलिए बहुत कठिन नहीं है। फिर भी एक उदाहरण हमने इसका यहाँ देख लिया, तो बनेगा कप्तरु, ठीक है। ये शेष बचने वाले का उदाहरण है। अब एक जिसका आदेश होता है उसको भी देख लेते हैं अपन। यहाँ जितने भी उदाहरण इस सूत्र के दिए हुए हैं, लगभग 18 उदाहरण हैं, सभी लगभग हम बना चुके हैं। फिर भी जो नया है वही बनाते हैं, यक्षः, जिसकी प्राकट बनेगी जक्खो। विसर्ग का ओ किया 3/2 नंबर के सूत्र से, पुल्लिंग का सी प्रत्यय लगाया, ओ, यक्षो। आदि में या है, इसका जा हो जाता है, 1/245 नंबर सूत्र आदेर योजः, इस सूत्र से या का जा आदेश हो जाता है। और इस संयुक्त व्यंजन के स्थान पर खा आदेश हो जाता है 2/3 नंबर के सूत्र से। जो खा आदेश हुआ है उसका द्वित्व होगा, यानी यहाँ जो शेष बचा था उसका द्वित्व किया था, यहाँ खा आदेश हुआ है, इसका द्वित्व करेंगे 2/89 नंबर से ही खा का द्वित्व। और इसी शब्द में हम इसके बाद वाला सूत्र का भी प्रयोग देख रहे हैं। जो आदि में खा है ये द्वितीय वर्ण है कवर्ग का, इसलिए अपने से पूर्व वाले के साथ द्वित्व बनाएगा, यानी इसके बाद वाला सूत्र जो है 90 नंबर का, उसमें उसका उपयोग करके आदि वाले खा के स्थान पर का आदेश हो जाएगा, तो बन जाएगा जक्खो, ठीक है। इसलिए शेष का और आदेश का दोनों के हमने एक एक उदाहरण देख लिए। शेष उदाहरण हम कई बार इस सूत्र में जो लिखे हैं वो बना चुके हैं। अब अगला सूत्र लिखते हैं जिसका यूज हमने इसमें कर ही लिया है, लेकिन फिर भी इस सूत्र को भी एक बार समझ लें। 90 नंबर का सूत्र है द्वितीय तुर्ययो, रुपरि पूर्वः। द्वितीय यानी दूसरा, तुर्ययो यानी चौथा, रुपरि यानी जो ऊपर हो,
पूर्वः यानी वो अपने से पूर्व के साथ संयुक्त बनाता है। कौन कौन से? द्वितीय और चौथा। ऊपर वो, इसका मतलब क्या है? जैसे जो ऊपर है, जिन दोनों संयुक्त व्यंजन में से ऊर्ध्व क्या कहलाएगा? ये वाला खाओ, ये क्या कहलाएगा? अधो। तो जो ऊर्ध्व में है, ऊपर है, वह अपने से पूर्व में आदेश हो जाएगा, यानी इसलिए खा का यहाँ का आदेश हुआ है। एक उदाहरण और देख लेते हैं यहाँ, इसका उदाहरण जो लिखेंगे अपन। वैसे तो अपन इसका कई बार प्रयोग कर चुके हैं, इसलिए आपको अच्छे से बनाना आ गया है। निर्भरः, इसकी प्राकृत बनेगी निभवो, निभरो। अतोड़ो विसर्ग से सूत्र से विसर्ग का किया हमने ओ। रेफ का लोप किया सर्वत्र लवराम वंद्रे सूत्र से। जो शेष बचा भा, उसका क्या करेंगे हम? द्वित्व 2/89 नंबर के सूत्र से, यानी इससे पूर्व वाले से भा का द्वित्व। भा का द्वित्व मतलब भा को 2 बार लिखेंगे। अब इस सूत्र का प्रयोग करेंगे 90 नंबर का, जो कह रहा है कि दूसरा हो या चौथा वर्ण हो, अपने वो ऊपर स्थित हो, अधो में ऊर्ध्व में स्थित हो, ऊपरी में स्थित हो, तो वह पूर्व वाले के साथ में चेंज हो जाता है। अर्थात यहाँ जो भा है, ये कौन सा वर्ण है? प वर्ग का चौथा वर्ण। प फ ब भा, भा यानी चौथा वर्ण है। तो ये जो ऊपर वाला, मतलब इन दोनों में से ऊपर वाला कौन सा कहलाएगा? ये आगे वाला, ये ऊपरी कहलाएगा। तो इस भा को पूर्व कर देंगे, यानी उससे पूर्व वाला, यानी तीसरा व्यंजन। तीसरा कौन सा होता है? बा का, प वर्ग का बा, पा फा बा, तो बा हो जाएगा। 2/90 नंबर से इस भाग के स्थान पर वा आदेश कर देंगे। ये पूरा शब्द बनेगा निभरो। इस तरह से इसके हम एक एक उदाहरण समझ के ही उनको प्रयोग करना सीख लेंगे, क्योंकि हम इनके कई उदाहरण कई बार बना चुके हैं। और इस पुस्तक में इस सूत्र के उदाहरण लगभग 22 दिए हुए, सभी इसी तरह से हैं। आप उनको बनाने का अभ्यास कीजिएगा। आज इतना ही पढ़ेंगे, आगे के सूत्रों का अध्ययन हम अगली कक्षा में करेंगे। और अब जिनवाणी स्तुति करते हैं। श्री जीणे वाणी जग कल्याणे, जग जन मजता में मोहे हारी, जन मणे हारी गण हरे हारी, जम्मे जरा भावे रोगे हारी, तिथराणम दिव्य थुणिम जो पढ़ई सुनई मैये धारे, राण में सुखे मणंतम धरिये, सासद मुख्य पदम पावई, सासद मुख पदम पावई। नमो जनाणम।